धार भोजशाला को लेकर यह खबर आपको बता देते हैं। मुस्लिम पक्ष का बड़ा फैसला सामने आया है। खसरा नंबर 612 पर नमाज अदा करने का फैसला मुस्लिम पक्ष ने ले लिया है। बैठक के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई है। तो यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कमाल मौला वेलफेयर समिति के प्रमुख अब्दुल समद ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत करते हुए बताया कि आगामी शुक्रवार की नमाज के लिए खसरा नंबर 612 का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले अदालत द्वारा इंगित खसरा नंबर 596 और 611 में लगातार हो रही बारिश के कारण काफी कीचड़ हो गया है, जिससे नमाज अदा करने में कठिनाई आ रही थी। इसी वजह से जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्यों की सहमति से मस्जिद से सटे हुए खसरा नंबर 612 पर नमाज अदा करने का निर्णय लिया गया। कल से बहुत ज्यादा चल रही है और अभी भी बारिश हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा कीचड़ है। वहाँ नमाज की पॉसिबिलिटी अभी उपलब्ध इस शुक्रवार तो नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आपसी सहमति से जितने जनप्रतिनिधि है, जितने पिटिशनर है, जितने इंटरव्यूनर है, सभी की सहमति और प्रशासन की सहमति से ये हमने सहमति बनाई है कि 612 नंबर जो उसके बिल्कुल हमारी जो कमाल मौला मस्जिद है उससे सटा हुआ इलाका है, वहां हम नमाज अदा करेंगे। और नमाज का टाइम 1 से 3 जो कोर्ट ने दिया है उसी के टाइमिंग के हिसाब से प्रशासन में व्यवस्था करेगा। और आज जो शुक्रवार है वही नमाज अदा की जाएगी 1 से 3 के बीच में। और इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा हमारे साथ जुड़ के उन्हीं से बातचीत करते हैं। अक्षत, चलिए देर आए दुरुस्त आए, ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं आपस में बैठकर ही सुलझाई जाती हैं, इस तरह के जो मसले हैं, और वही अब यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिपेश, देखिए बात बिल्कुल सही है कि जब कुछ इस तरीके की बातें सामने आती हैं तो आपसी जो सहमति होती है उन्हीं चीज़ों से ऐसे मसलों को सुलझाया जाता है। लेकिन अभी की सिचुएशन में आपको बताऊं तो देखिए मेरे सामने आप ये जो पूरा खसरा देख रहे हैं, एक बड़ी ज़मीन है, जस्ट इसके पीछे धार भोजशाला भी है और उसी के पीछे जो कमाल मौलाना मस्जिद का जिक्र बार बार किया जाता है वो मस्जिद भी वहीं पर है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर प्रशासन जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जेसीबी होती है उसको यहाँ पर चलाकर जो पूरी ज़मीन है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। चूँकि बार बार मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा ये बात कही गई है कि कीचड़ की वजह से जो जगह है वो वहाँ पर नमाज पढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो अभी आप देखिए कि किस तरीके से प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है, तमाम अधिकारी जो हैं, अफसर हैं यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और अब किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी चलाकर पूरे इस इलाके को साफ़ किया जा रहा है, सपाट किया जा रहा है। क्योंकि 1 से 3 का समय जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ पर दिया गया है नमाज़ पढ़ने के लिए। और अब जो तैयारियाँ हैं आप देखिए कि किस तरीके से जो पूरा प्रशासन की टीम है सब यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वहाँ के एसपी हों, कलेक्टर हों, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और किस तरीके से इलाके की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस तरीके से फोर्स यहाँ पर मौजूद है, भारी बारिश हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा इस वक्त धार में गिर रहा है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी फोर्सेज हैं आप देखिए, तमाम पुलिस जो अधिकारी वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, एसएफ की फोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ से नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं और जो इलाका है वो भी यहाँ पे खाली करा लिया गया है। देखिए कि किस तरीके से जो आम लोग हैं उनको पीछे कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। क्योंकि जल्द ही थोड़ी ही देर में यहाँ पर नमाज जो है उसको पढ़ने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे। और जब इस जो प्रशासन है वो पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको विजुअल्स दिखाया, लेकिन भीड़ इस इलाके में कितनी है आप ये भी देख सकते हैं और कितने ज़्यादा फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। देखिए लोग किस तरीके से कह दिया अक्षत कि भाई ठीक है, हमने ये खसरा नंबर 612 जो है वो डिसाइड कर लिया है, यहाँ पर हमारी नमाज हो पाएगी। लेकिन आज कैसे संभव हो पाएगी और आज कहाँ नमाज होने वाली है, क्या ये तय हो पाया है इस मीटिंग में? दिपेश, ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, जहाँ पर जेसीबी इस वक्त चल रही है, जिसे साफ़ किया जा रहा है, जहाँ की सफाई की जा रही है, यही वो जगह है जहाँ पर नमाज जो है वो अदा करी जाएगी। यहाँ पर जो पूरी जो व्यवस्था है प्रशासन सुनिश्चित करेगा। और अब थोड़ी देर में यहाँ पर जो नमाज़ पढ़ने के लिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये विजुअल्स बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद ये आदेश यहाँ पर दिया गया है और अब आप देखिए किस तरीके से जो नमाज है वो यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से हो पाए, इसलिए जो प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर जो बुलडोज़र है उसको चलाकर
बिछाकर ज़मीन को सपाट कर रहा है और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करेगा कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्योंकि अभी उन लोगों ने बैठक भी करी, कलेक्टर ऑफिस में भी बैठक हुई है, जो कमाल मौलाना मस्जिद वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी वहाँ पर बातचीत करी है, एसपी से, कलेक्टर से सारी बातचीत हुई है। और अब आप देखिए यहाँ पर इस पूरे जो ज़मीन है, ये जो जस्ट यहीं से वो जो दीवार आप देख रहे होंगे, वो दीवार भोजशाला परिसर उस साइड यदि देखा जाए तो वहाँ उस साइड धार भोजशाला परिसर आ जाता है और जस्ट उसके पीछे ये खसरा नंबर अब चिन्हित किया गया है कि यहाँ पर नमाज अदा करी जाएगी। खाली ज़मीन थी लेकिन अब इसको पूरी तरीके से सपाट किया जा रहा है। चूँकि पानी बहुत तेज़ धार में गिर रहा है, काफ़ी ज़्यादा जल भराव धार में देखा जा रहा है, तो इसी वजह से अब यहाँ पर देखिए चूरी जो है गिट्टी बिछाकर इस पूरे जो एरिया है उसको सपाट किया जाएगा ताकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर आएँ और नमाज़ पढ़ सकें। और ये जो पूरा एक्टिविटी, जो गतिविधि यहाँ पर अंजाम दी जा रही है, सब कुछ बहुत कड़ी सुरक्षा में है। यहाँ पे पुलिस का भारी बल मौजूद है। इसके साथ ही साथ जो दूसरे फोर्सेज हैं, अन्य फोर्सेज हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जो लोग हैं वो आ जाएंगे और जो बाकी जो लोग हैं उनको सबको यहाँ से हटा दिया गया है। बाकी जो इलाका है उसे भी खाली करा लिया गया है। चौराहे पर यहाँ पर जो चौराहे हैं दूसरे, वहाँ पर भी पुलिस लगा दी गई है क्योंकि किसी भी तरीके की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें दिक्कत ना हो। बिल्कुल, तो हर तरह की है, परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है और अब से कुछ देर बाद नमाज के लिए जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी गई हैं और कुछ देर बाद नमाज यहां पर संभव हो पाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत, इस साथ तमाम जानकारी के लिए।